हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे तथा अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। कल मैंने आपके कमेंट देखा तो बहुत अच्छा लगा, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप मिस ना करें। ठीक है, अब आते हैं कि कल हमने बात किया था जो है क्या था, भारत का सामान्य परिचय था। राइट, पहले आज आज कौन सा डे है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आज पृथ्वी दिवस है, जो कि कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि पृथ्वी दिवस या जल दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस अपना फ्रेंड्स कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। राइट, 22 अप्रैल है आज, और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और इस बार की अपने पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी, तो वो है क्लाइमेट एक्शन। राइट, इसकी थीम भी पूछ ली जाती है कि पृथ्वी दिवस की थीम क्या है, तो उसमें क्या है आपकी क्लाइमेट एक्शन है। राइट, और जल दिवस जो है वो भी आप ध्यान में रखें कि वो 22 मार्च को मनाया जाता है, और देन उसके बाद पृथ्वी दिवस मनाई जाती है। राइट, अब आते हैं कि कल हमने देखा था भारत का जो भी था एक्सटर्नल पार्ट का विस्तार क्या था, उसके पड़ोसी देश कौन से थे, अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार किस कहाँ से कहाँ तक था, पूरब से पश्चिम का विस्तार, उत्तर से दक्षिण का विस्तार, ये सब अब कल हम लोग देखे थे। अब आज हम लोग देखेंगे कि ग्लोब, अक्षांश और देशांतर ये है क्या चीज़। मतलब कि अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, और इसका जो विस्तार का प्रभाव जो है वो अपने देश में क्या है। राइट, तो पहले तो ग्लोब। ग्लोब क्या है अपना, तो ग्लोब जो है वो पृथ्वी का एक काल्पनिक नमूना है जिसका उपयोग पृथ्वी के अध्ययन के लिए किया गया है। इस पर दो रेखाएं खींची जाती हैं। राइट, जिसे हम अक्षांश और देशांतर रेखा कहते हैं। जो अपना ग्लोब है तो वो क्या है, पृथ्वी का एक काल्पनिक नमूना है, क्योंकि पृथ्वी तो कोई रियल पे नापा नहीं है, उसका काल्पनिक नमूना बनाया गया है जिसका अध्ययन हम किस लिए करते हैं, तो जिसका अध्ययन हम पृथ्वी मतलब कि जिसका उपयोग पृथ्वी के अध्ययन के लिए किया जाता है। राइट, इस पर दो रेखाएं खींची जाती हैं, मतलब कि एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज रेखाएं खींची जाती हैं। जैसे कि ये ग्लोब हो गया अपना, तो इसमें एक ये तो विषुवत रेखा हो गई। राइट, और इस पे एक ऐसे खींची जाती है, ये कौन सी हो गई, ये भी देशांतर रेखा, और ये इसे अक्षांश रेखा कहते हैं। मतलब जो क्षैतिज पे रहती है उसे अक्षांश रेखा कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर रहती है उसे हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। राइट, तो पहले हम देशांतर रेखाएं देखते हैं। जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो एक क्षैतिज रेखाओं के रूप में खींची जाती हैं, मतलब कि पृथ्वी के क्षैतिज रूप में ये रेखाएं खींची जाती हैं। राइट, इसमें सबसे पहले तो ये आता है अपना 0 डिग्री। ये जो 0 डिग्री अक्षांश है इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके आगे आता है कि ये जो विषुवत रेखा के थोड़ा सा ऊपर क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि पृथ्वी अपनी जो है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। मतलब कि 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। यानी कि पृथ्वी अपना जो उत्तरी गोलार्ध में है 23.5 डिग्री, वहाँ पे क्या है, कर्क रेखा। जो कर्क रेखा ये है, यहाँ पे अपना भारत है। कर्क रेखा जो है वो भारत के बीचों बीच से निकलती है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये कर्क रेखा जो है वो भारत को यहाँ से जब बीचों बीच से गुजरती है तो भारत को दो पार्ट में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। राइट, उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि उसके जो ऊपर है तो वो क्या है, 66.5 डिग्री। यानी कि जो उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री है उसे हम आर्कटिक रेखा कहते हैं, और जो दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री है उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उसे अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। राइट, तो मतलब ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में क्या है, तो आर्कटिक रेखा, और 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में अपना क्या है, तो वो है अंटार्कटिक रेखा है। राइट, फिर उसके बाद आता है कि ये जो है दोनों मतलब कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं।
डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन की अक्षांश रेखाएं कितनी होती है। तो ये अक्षांश रेखाएं 90 उत्तरी गोलार्ध में, 90 दक्षिणी गोलार्ध में। और यदि 0 डिग्री को मिला लिया जाए तो यानी कि विषुवत रेखा को मिला के अपनी अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाती है फ्रेंड्स, तो वो हो जाती है 181। यानी कि 90 ऊपर और 90 उत्तरी गोलार्ध में हो गई और 90 दक्षिणी गोलार्ध में हो गई, जो कि कितनी हो जाएंगी 181, राइट। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है 181 होती है। और जो 1 डिग्री अक्षांश के मध्य की दूरी होती है भूमध्य रेखा पर, राइट, यानी कि 1 डिग्री अक्षांश जो होता है उसके मध्य की दूरी जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, कितनी होती है। तो अपने जो 1 डिग्री अक्षांश ये यहाँ से यहाँ मीन्स समझ लो कि ये 1 डिग्री अक्षांश का है, ठीक है। तो यहाँ 1 डिग्री 0 डिग्री होगा, 0 से आगे बढ़ेंगे तो 1 आएगा। तो विषुवत रेखा पर मतलब कि भूमध्य रेखा पर जो 1 डिग्री अक्षांश की दूरी होती है फ्रेंड्स, वो कितनी होती है अपनी, वो 111 किलोमीटर होती है, राइट। और ये जब ध्रुवों की ओर बढ़ती है तो ये क्या होती है, जब ध्रुवों की ओर जाने पर ये क्रमशः क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, राइट। मतलब कि जब भी अक्षांश रेखाएं ध्रुवों की ओर बढ़ती हैं, ऐसे यहाँ आती हैं, तो ये क्या होती हैं, क्रमशः बढ़ती जाती हैं। मतलब कि इनके बीच की जो दूरी है वो क्रमशः बढ़ती जाती है। बट भूमध्य रेखा पे इनके बीच की दूरी कितनी होती है फ्रेंड्स, तो भूमध्य रेखा पर इनके बीच की दूरी जो होती है वो 111 किलोमीटर होती है, राइट। उसके बाद आता है कि कर्क रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। पहले तो कि ये अक्षांश रेखा जो है इसका भारत के लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो भारत में इसमें क्या है कि जो एक अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री है वो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, राइट, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। कर्क रेखा से कर्क रेखा जो है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा अपना यदि पश्चिम से पूर्व की तरफ देखते हैं, राइट, क्वेश्चन किसी भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में पूछ लिया जाता है कि पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर इन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करें कि कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो यदि हम पश्चिम से पूर्व की ओर देखते हैं तो पहला कौन सा है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड की जो राजधानी है अपनी रांची, और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम, तथा यह एक जो अपना पड़ोसी देश बांग्लादेश है वहाँ से भी थोड़ा सा होकर गुजरती है, राइट। तो जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कभी कभी तो वनडे एग्जाम में संख्या ही पूछ ली जाती है कि अपनी कर्क रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो फ्रेंड्स कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कहाँ कहाँ से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड की राजधानी रांची और पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है, राइट। यदि पूरब से पश्चिम पूछ लिया जाता है कि वो इसको व्यवस्थित करें पूरब से पश्चिम, तो आप क्या करेंगे, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, रांची या कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, राइट। अब जो ये कर्क रेखा है तो जब दक्षिणी अक्षांशों के मध्य इसका क्या होता है 23.5 डिग्री, जो उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उष्ण कटिबंधी का विस्तार है। अपने भारत में जो कर्क रेखा ये यहाँ पे है तो इसका क्या है कि उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य क्या है, उष्ण कटिबंधीय विस्तार है, राइट। तो ये उष्ण कटिबंधीय विस्तार है तथा इसे उपोष्ण कटिबंधी या कोष्ण कटिबंधी भी कहा जाता है, राइट। और भारत का जो विस्तार है वो उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंध में है। जो अब क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि भारत का विस्तार कौन से कटिबंध में है, तो भारत का जो अपने विस्तार है फ्रेंड्स वो उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंध में है, राइट। फिर आता है कि अधिक अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है। जो अपना अधिक अक्षांशीय विस्तार है उसका जो प्रभाव है वो कहाँ पड़ता है, भारत के दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है। अब ये कैसे पड़ता है, जो जम्मू कश्मीर है अपना,
जम्मू कश्मीर भारत के उत्तर में स्थित है, राइट। तो जम्मू कश्मीर यहाँ आएगा। भारत के जब उत्तर में है तो जम्मू कश्मीर यहाँ आएगा, जो कि ये यहाँ। फिर उसके बाद जब जम्मू कश्मीर उत्तर में आएगा तो जो सूर्य की किरणें हैं, जब सूर्य की किरणें, सूर्य पूर्व से उदित होता है तो जो सूर्य की किरणें हैं वो यहाँ तिरछी पड़ेंगी, राइट। तिरछी पड़ने के कारण क्या होता है कि वहाँ 5 घंटे का अंतर होता है। जब हम ये उत्तरी भाग में जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उसमें 5 घंटे का अंतर होता है। जो दक्षिणी भाग है जब उसमें सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो 45 मिनट का अंतर होता। मतलब कि दक्षिणी भाग में यहाँ भारत के दक्षिणी भाग जो भारत का है यहाँ, तो यहाँ कितनी पड़ती है तो 45 मिनट का यहाँ दिन रात में अंतर होता है, राइट। मतलब कि केरल में यदि बोले तो, क्योंकि केरल क्या है, पृथ्वी इसके विषुवत रेखा के नज़दीक में है। केरल तमिलनाडु जो अपना दक्षिणी भाग है वो क्या है, विषुवत रेखा के नज़दीक में है। और जो अपना जम्मू कश्मीर है वो कहाँ पे है, तो वो उत्तरी भाग में है, जो कि विषुवत रेखा से काफ़ी दूर है। तो यानी कि 5 घंटे, इसके दिन और रात में 5 घंटे का अंतर होता है, राइट। और इसमें दक्षिणी भाग में कितना होता है, 45 मिनट का अंतर होता है, राइट। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। और इसके बाद आता है अपना देशांतरीय विस्तार, ठीक है। तो देशांतरीय विस्तार देख लेते हैं क्या क्या है। देशांतरीय विस्तार जो है वो भारत जो ग्लोब है अपना, उसमें जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची जाती हैं, ये ऐसे, जब ऐसे खींची जाती हैं क्षैतिज पे तो उसे हम क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं। और जो ऊर्ध्वाधर खींची जाती हैं उसे हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं, राइट। तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो देशांतर रेखाओं की संख्या फ्रेंड्स जो होती है वो कितनी होती है, तो 180 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, 180 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि टोटल, सॉरी उत्तरी गोलार्ध नहीं, 180 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर और 180 पश्चिमी देशांतर में, राइट। तो ये कितनी होती है, 360 होती है इनकी संख्याएं। जो देशांतर रेखाओं की संख्याएं होती हैं वो कितनी होती हैं, तो फ्रेंड्स वो 360 होती हैं, क्योंकि इसमें पश्चिमी देशांतर और पूर्वी देशांतर। पश्चिमी देशांतर में कितनी है, तो 180 है, और पूर्वी देशांतर में कितनी है फ्रेंड्स, तो वो 180 हैं। यानी टोटल मिला के इनकी संख्याएं कितनी हो जाती हैं, तो वो इनकी संख्याएं हो जाती हैं 360, राइट। अब आते हैं कि देशांतर, 1 डिग्री देशांतर के मध्य भूमध्य रेखा पर, जैसे आपने अक्षांश में देखा कि 1 डिग्री अक्षांश के मध्य भूमध्य रेखा पर कितनी दूरी होती है, तो 111 किलोमीटर की होती है। अब 1 डिग्री देशांतर में भूमध्य रेखा पर जो है ये इधर भूमध्य रेखा पर, क्योंकि भूमध्य रेखा पर इसकी जो दूरी होती है वो सर्वाधिक होती है, राइट। ध्रुवों की ओर जब ये जाती है तो इसकी दूरी 0 हो जाती है। तो 1 डिग्री देशांतर के मध्य भूमध्य रेखा पर इसकी दूरी कितनी होती है, तो 111.32 किलोमीटर होती है, राइट। ये भूमध्य रेखा की बात कर रहे हैं हम, ना कि ध्रुवों पर। ये बात ध्यान में रखना कि भूमध्य रेखा पर अक्षांश रेखा की ये दूरी कितनी थी, तो वो थी 111 किलोमीटर। और जब देशांतर रेखा की बात करते हैं तो भूमध्य रेखा पर वह कितनी है, 111.32 किलोमीटर है, राइट। अब इसमें आता है कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, जितनी भी देशांतर रेखाएं होती हैं सारी की सारी क्या बोलते हैं उसको, महान वृत्त होती हैं। मतलब एक महान वृत्त के रूप में होती हैं। बट जो अपना अक्षांश रेखा का था उसमें क्या था कि ये जो अक्षांश रेखा है इसमें सिर्फ 0 डिग्री को ही, विषुवत रेखा को ही महान वृत्त या ग्रेट सर्किल के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो देशांतर रेखाएं हैं वो जितनी है वो सारी क्या होती हैं, महान वृत्त होती हैं, ग्रेट सर्किल। बट अक्षांश रेखा में क्या होता है कि जो विषुवत रेखा है 0 डिग्री, सिर्फ उसी को ही हम महान वृत्त कहते हैं, राइट। फिर आता है कि
पृथ्वी में जो इनका महत्व तो पृथ्वी का समय निर्धारण करने के लिए होता है। जो देशांतर रेखाएं होती हैं तो उनका महत्व क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी, कि आखिर ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं किस लिए, क्या ज़रूरी था इनको बनाना। तो ये जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं तो इनका महत्व क्या होता है, तो पृथ्वी पर समय या तिथि का निर्धारण करना होता है, राइट। तो ये जो इनका महत्व होता है वो क्या होता है, समय और तिथि का निर्धारण करना होता है। प्रधान यामोत्तर रेखा अथवा शून्य यानी कि 0 डिग्री रेखा, जो कि लंदन के निकट ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है। जैसे कि ये प्रधान यामोत्तर रेखा 0 डिग्री, राइट, एक यहाँ से होगी अपनी ये पूरी अपनी ये रेखा जो होगी, ये प्रधान यामोत्तर रेखा जो कहाँ से होकर गुजरती है, तो फ्रेंड्स वो लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है। इसे जो 0 डिग्री होता है उसे या प्रधान यामोत्तर रेखा अथवा शून्य रेखा भी कहते हैं। ये बात भी ध्यान में रखना। ये कहाँ से निकलती है, तो ये लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से निकलती है, गुजरती है, निकलती नहीं, गुजरती है, राइट। और भारत का जो मानक समय रेखा है वो कितना है अपना, तो भारत का जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। भारत का मानक समय रेखा यदि पूछा जाता है आपसे तो कितना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कि इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर नामक स्थान से गुजरती है। मतलब कि जो भारत का क्या है, मानक समय रेखा है, तो वो पूर्वी देशांतर पर है, जो कि इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर नामक स्थान से गुजरती है, राइट। इसके बाद आता है कि 180 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका कि 180 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स 180 डिग्री देशांतर को हम क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, राइट। तो 180 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं अपन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और जो 82.5 डिग्री है वो कहाँ से होकर गुजरती है, मतलब कि ये भारत का मानक समय रेखा है, जो कि कहाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है पीसीएस या स्टेट वो रेलवे बैंकिंग किसी भी एग्जाम में आप देख लो, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भारत की मानक समय रेखा है वो कहाँ से होकर गुजरती है। तो ये इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर नामक स्थान से होकर गुजरती है, राइट। इसकी मतलब 180 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। यह प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ये कहाँ से होकर गुजरती है फ्रेंड्स, तो ये प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है तथा स्थल खंडों को बचाने के लिए इस रेखा को 8 स्थानों से मोड़ा गया है। ये जो 180 डिग्री है उसे स्थल खंडों से बचाने के लिए क्या किया गया है कि 8 स्थानों से मोड़ा गया है, राइट। अब आते हैं कि 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में कितने मिनट का समय लगता है। तो 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में फ्रेंड्स 4 मिनट का समय लगता है। अतः 1 घंटे में कितना देशांतर की दूरी होगी, तो 15 डिग्री देशांतर की दूरी होगी। यानी कि यदि हम 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करते हैं, ये 1 डिग्री देशांतर की दूरी यदि तय किया जाता है हमारे द्वारा तो कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है, राइट। यहाँ पे 0 होगा तो हम यदि 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करते हैं तो कितना समय लगता है, 4 मिनट का। तो 1 घंटे में कितने डिग्री देशांतर होगा, सो फ्रेंड 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर होता है, राइट। यानी कि 15 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 60। यानी कि 60 मिनट, तो 1 घंटे में कितने देशांतर की दूरी तय करता है, तो 15 डिग्री देशांतर की दूरी तय करता है, राइट। अब उसके बाद आते हैं कि इनमें जो इसका पूरब और पश्चिम का विस्तार है उसमें काफ़ी दूर दूर का कहीं कहीं फासला दिख जाता है। जैसे अपने भारत में ही क्या है कि जो अरुणाचल प्रदेश है अपना और जो गुजरात है, तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में क्या है कि अरुणाचल प्रदेश ये इधर हो गया अपना और गुजरात
अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, यहाँ से यहाँ तक के बीच में अपन का 2 घंटे का अंतर है, यानी कि 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। क्यों? क्योंकि जो सूर्य है वो सबसे पहले सूर्य की किरणें अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं, उसके बाद गुजरात में, राइट। तो यहाँ जो है इसका कितना है अंतर, तो पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब में 30 डिग्री देशांतर का अंतर है, यानी दोनों स्थानों के बीच 30 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे आप तो कितना हो जाएगा, 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का अंतर है, राइट। और ये मतलब इसी के चलते हुए क्या किया गया है कि कुछ देश है जिनमें अधिक पूर्व पश्चिम विस्तार का कारण एक से अधिक मानक देशांतर रेखाएं हैं। मतलब कि जैसे भारत हो गया, बट भारत में अभी एक ही मानक रेखा है, यहाँ बात किया जा रहा है, लेकिन अभी कुछ ऐसा है नहीं कि 2 मानक रेखाएं बनाए जाए, लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बट कुछ ऐसे देश हैं जिनमें एक से अधिक मानक रेखाएं हैं। वो कौन कौन से हैं, तो वो है जैसे कि रूस हो गया, रूस में जो है वो 11 मानक देशांतर रेखाएं हैं, राइट। 11 टाइम जोन जिसे बोलते हैं समय क्षेत्र, और जो यूएसए है उसमें 6 टाइम जोन है। ये मैं एनसीईआरटी का डाटा बता रही हूँ आपको कि जो रूस है उसमें 11 टाइम जोन है, और जो यूएसए है उसमें 6 टाइम जोन उनका निर्धारण किया गया है। हालांकि भारत में भी 2 टाइम जोन अपनाने की बात की जा रही है, बट अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि भारत पे 2 टाइम जोन बनेंगे भी या नहीं, राइट। क्योंकि उसका कारण क्या है आपको बता चुकी हूँ कि जो पूरब से पश्चिम का विस्तार है तो वो कितना है, मतलब 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। अब ये भारत के क्षेत्र में देखते हैं तो ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं इसमें इंक्लूड करना भूल गई हूँ। इसमें जो है वो भारत के कौन कौन से राज्य से होकर गुजरता है ये देशांतर रेखा अपनी जो है 82.5 डिग्री, तो वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य हैं, तो वो राज्य हैं अपने कौन कौन से, ये मैप में देखिए भारत के जो 5 राज्य हैं, भारत की मानक रेखा यहाँ से आती है, मतलब कि क्या बोलें, जो ये क्या है, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, इसमें झारखंड नहीं है, सॉरी इंक्लूड मत करना। ये कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और थोड़ा अच्छे से इसको करते हैं, ये क्या हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश इधर अपना थोड़ा सा भाग आता है रीवा सिंगरौली का, और इसके बाद आता है कि मध्य प्रदेश हो गया, और ये छत्तीसगढ़ आता है, फिर ये तीसरा छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, और ये आंध्र प्रदेश हो गया। तो ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है भारत के, तो फ्रेंड्स ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, राइट। तो ये रहा हमारा अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, जिसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की। अब एक बार थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं कि ये कहाँ क्या है, तो जो ग्लोब है अपना, राइट। तो ग्लोब क्या है, पृथ्वी का एक काल्पनिक नमूना है जिसका उपयोग पृथ्वी के अध्ययन के लिए किया जाता है। इसमें 2 रेखाएं होती हैं, वो कौन कौन सी होती है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती है। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, ये आपको किसी भी स्टेट पीसीएस के मेंस में भी लिखने के लिए आ सकता है, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं। इसमें अक्षांश रेखाएं जो हैं वो क्या होती हैं, तो ये एक क्षैतिज रेखाएं होती हैं, जो अक्षांश रेखाएं क्षैतिज रेखाएं होती है, जिनकी भूमध्य रेखा पर जो है वो दूरी कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर की दूरी होती है, और इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 181 होती है। यदि विषुवत रेखा को मिला लें तो, ये बात भी ध्यान में रखना, विषुवत रेखा को मिला के यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं और उसमें सिर्फ 180 दिया है और 181 ऑप्शन नहीं है, तो आपको 180 ही लगाना है, यदि उसको गलत करके फिर नहीं आना है, क्योंकि कभी कभी 0 डिग्री को इंक्लूड नहीं करता है, तो इसमें
अक्षांश रेखाओं की टोटल संख्याएं कितनी होती है फ्रेंड्स, तो वो 181 होती है। और जो विषुवत वृत्त होता है, विषुवत रेखा होती है, वो किस नाम से भी जानी जाती है, मतलब सिर्फ अक्षांश रेखा की एक ही ऐसी रेखा है जो महान वृत्त या ग्रेट सर्किल के नाम से जानी जाती है, राइट। और एक बात इसमें और याद रखना है कि जो उत्तरी अक्षांश है तो उसमें क्या था, आर्कटिक रेखा थी, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या था, 66.5 डिग्री पर अंटार्कटिक रेखा थी, राइट। और ये भी याद रखना है कि जब ध्रुवों की ओर अक्षांश रेखाएं बढ़ती हैं, जब ध्रुवों की ओर जाती हैं तो उनके बीच की दूरी जो है वो बढ़ती जाती है। और इसके बाद ये है कि ये भारत में इसका क्या है, तो भारत में ये कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा, अक्षांश रेखा नहीं, अक्षांश रेखा में 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, तो वो फ्रेंड्स भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, इसको अच्छे से याद कर लेना कि पश्चिम से पूर्वी की ओर जाते हैं तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड की राजधानी रांची, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में आपको झारखंड नहीं देगा, रांची दे देगा, तो मिस्टेक मत करना। और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम और बांग्लादेश से भी, हालांकि ये भारत का पड़ोसी देश है, उससे भी होकर ये गुजरती है, राइट। तो ये बात आप ध्यान में रखना। और इसमें जो है अक्षांश रेखाओं के कारण ही जो भारत का उत्तरी भाग है और दक्षिणी भाग है, तो उनमें जो दिन और रात का काफ़ी दिन और रात की जो अंतर है वो काफ़ी अधिक होता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अपना 5 घंटे का होता है अंतर, और जो दक्षिणी भाग है क्योंकि वो विषुवत रेखा के नज़दीक है इसलिए उसमें 45 मिनट का अंतर होता है, क्योंकि उसमें सूर्य की किरणें जो हैं वो सीधी पड़ती हैं। जो अपना दक्षिणी भाग है ये, तो यहाँ विषुवत रेखा के निकट होने के कारण सूर्य की रेखाएं डायरेक्ट सीधी पड़ती हैं, और जो उत्तरी भाग है तो यहाँ क्या पड़ता है, सूर्य की किरणें जो हैं वो तिरछी पड़ती हैं। इस कारण से उत्तरी भाग में 5 घंटे का अंतर है और दक्षिणी भाग में 45 मिनट का अंतर है, राइट। फिर देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, सो फ्रेंड देशांतर रेखाएं वह रेखाएं होती हैं जो कि ऊर्ध्वाधर, किसी ग्लोब में ऊर्ध्वाधर खींची गई रेखाएं होती हैं। ये जब ध्रुवों की ओर जाती हैं तो इनके बीच की दूरी जो है वो क्या है, घटती जाती है। ये बात आप बिल्कुल मतलब लिख सकते हो किसी भी आंसर पे बहुत अच्छे से, कि ध्रुवों की ओर जाने पर इनकी दूरी घटती जाती है। जो भूमध्य 1 डिग्री देशांतर के मध्य भूमध्य रेखा पर ओनली ये मत लिखना कि 1 डिग्री देशांतर के मध्य कितनी दूरी होती है, ऐसे में आपका गलत माना जाएगा। ओनली मतलब ये लिखना है कि 1 डिग्री देशांतर के मध्य भूमध्य रेखा पर 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है, और जो देशांतर रेखाओं की संख्या होती है वो पूर्वी देशांतर में 180, पश्चिमी देशांतर में 180 यानी कि 360 होती है। और इसे क्या कहते हैं, इसकी जितनी भी रेखाएं होती हैं वो महान वृत्त होती हैं, राइट। और इसका जो देशांतर रेखा का सबसे बड़ा काम जो है वो क्या है, अपना समय तथा तिथि का निर्धारण करना है। प्रधान यामोत्तर रेखा अथवा शून्य रेखा भी इसे कहा जाता है, राइट। उसके बाद आता है कि जो लंदन के निकट ये जो प्रधान यामोत्तर रेखा अथवा 0 डिग्री रेखा है, तो ये लंदन के निकट ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है। यानी कि 0 डिग्री रेखा या प्रधान, ये भी ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि 0 डिग्री रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। सो फ्रेंड ये लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है, राइट। और इसमें क्या है कि भारत की मानक समय रेखा क्या है, तो भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कि भारत के इलाहाबाद के निकट, इलाहाबाद बोले तो यूपी के एक ज़िला है, यूपी में एक ज़िला इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर नामक स्थान से होकर गुजरती है, राइट। उसके बाद आता है कि ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि 180 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं, अपन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है। और यदि आप लोगों ने कोई वनडे एग्जाम दिया होगा उसमें आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिला होगा,
कि एक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है या 180 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं, राइट। ये कहाँ से होकर गुजरती है फ्रेंड्स, तो ये प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है और इसको स्थल खंडों से बचाने के लिए क्या किया गया है, तो 8 स्थानों से मोड़ा गया है, राइट। फिर आता है कि देशांतर रेखाओं की दूरी तय करने में 1 डिग्री देशांतर रेखा की, यानी कि 1 डिग्री जब अपन देशांतर रेखा की दूरी तय करते हैं तो उसमें कितना समय लगता है फ्रेंड्स, उसमें ये 4 मिनट का समय लगता है, राइट। तो जब 4 मिनट का समय लगता है अतः 1 घंटे में कितना समय लगेगा, तो 15 डिग्री देशांतर का। सिंपल सा है कि जब 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का समय लगेगा तो वो 1 घंटे में कितना समय लगेगा, तो या तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1 घंटे में 60 मिनट यानी कि 15 डिग्री, राइट। और यदि कि 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर का समय लगता है तो आप कितना बोल सकते हो कि 15 जो ये 15 डिग्री है उसका क्या कर सकते हो, 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये आपका आ जाएगा 1 घंटा, राइट। उसके बाद आता है कि कई ऐसे देश है जहाँ पे 1 से अधिक टाइम जोन है निर्धारित किए गए हैं, जैसे कि रूस में 11 हो गए, अमेरिका में 6 हो गए, और जो अपना भारत है यहाँ पे भी 2 टाइम जोन की बात की जा रही है। और वो क्यों की जा रही है, क्योंकि भारत का जो पूर्वी और पश्चिमी विस्तार है उसमें अपना 30 डिग्री देशांतर या कि कहे तो 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का अंतर है, जिस वजह से यहाँ के टाइम जोन को मतलब कि इसमें भी 2 टाइम जोन की अपनाने की बात की जा रही है। तो अब देखो कब तक में ये अपना पाते हैं। आज हमने पूरा क्या देखा, अच्छा ग्लोब, अक्षांश और देशांतर और भारत में इसका क्या इसके विस्तार का क्या प्रभाव है, इन सब के बारे में हमने आज बात की। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा था। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।